हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सीएनजी क्या है? तो आइए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा में हम जानेंगे प्राकृतिक गैसों के बारे में। प्राकृतिक गैस जीवाश्मीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त गैसें। जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त गैसें, इनके भंडार धरातल के अंदर होते हैं, समुद्रों में होते हैं। अब सीएनजी क्या है? एक प्राकृतिक गैस है। चलिए पढ़ते हैं। सीएनजी, इसका पूरा नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेसिव नेचुरल गैस। तो देखिए सीएनजी का निर्माण कैसे होता है। इसके संगठन में सबसे ज्यादा तो मैथेन होती है, तो लिखते हैं संगठन। लगभग 80% मैथेन, जिसको मार्स गैस बोलते हैं, प्लस 10% एथेन, प्लस 10% प्रोपेन। ये लगभग लगभग हैं, इसलिए कुछ मात्रा में N2, H2 और CO2 जैसी गैसें भी होती है। अब इसकी उपयोगिता को समझते हैं कि हमारे काम कैसे आती है सीएनजी। तो होता क्या है, सीएनजी को 20 से 25 मेगा पास्कल यानी 10⁶ पास्कल मेगा पास्कल दाब पर सिलेंडरों में तरल के रूप में भरी रहती है। एक तरल के रूप में भरी होती है। अच्छा, मैथेन, एथेन, प्रोपेन ये सब गैस हैं, तो फिर ये तरल कैसे? देखिए सब अणुओं के मध्य दूरी का खेल है। अणु पास होते हैं तो सॉलिड, थोड़े दूर होते हैं तो द्रव, और ज्यादा दूर हो जाते हैं तो गैस बन जाते हैं। आकर्षण का खेल है। सीएनजी की उपयोगिता को समझते हैं। सीएनजी की उपयोगिता, इसका प्रयोग वाहनों में पेट्रोल डीजल के स्थान पर ईंधन के रूप में होता है। ईंधन के रूप में होता है। पेट्रोल डीजल की जगह इसको क्यों काम में लेते हैं? देखिए सीएनजी के दहन पर हानिकारक गैसों का बहुत अल्प मात्रा में या लगभग न के बराबर बहुत अल्प मात्रा में उत्सर्जन होता है। इस कारण ये पर्यावरण हितैषी है, यानी पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। पर्यावरण हितैषी है और इसे हरित गैस भी बोला जाता है। और इसे यानी सीएनजी को हरित गैस भी बोला जाता है। एक प्रमुख बात, सीएनजी की खोज विलियम हॉट ने की थी। विलियम हॉट ने। तो हमने सीएनजी का संगठन, इसकी उपयोगिता को समझा। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।